So, all right, guys. Yesterday we did talk about section 1, wherein we saw that कैसे पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013 को, कैसे अप्रोच करना है. आज का जो सेशन है फंडामेंटली हम लोग सेक्शन 3 के ऊपर फोकस करने वाले हैं. मैंने कल भी बोला था, मैं फिर से बोलता हूँ कि पूरे इंडिया में आज 12-14 लाख कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हैं. ऑल दोज 12 लाख कंपनीज, 13 लाख कंपनीज, 14 लाख कंपनीज, जितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है या अभी जितनी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होगी, इंटायर कंपनीज एक्ट 2013, देयर इज ओनली वन section which actually talks about the formation of company or the incorporation of company, that is section 3. That means the fundamental, prima facie something which talks about formation is only section 3. तो आज हमारा जो फोकस होगा वो सेक्शन 3 पे होगा. Before we start grinding, before we start getting into the provisions, before I start writing things to you, before we start making tables, let me just tell you that section 3 की अगर हम बात करें तो fundamentally इंडिया में section 3 provides that in case anybody is willing to form a company in India, the company may be formed in India for lawful purposes only, either as a public limited company or a private limited company or a one-person company. तो फंडामेंटली यार अगर हम लोग सेक्शन 3 की बात करें या फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज से रिलेटेड बात करें तो इंडिया में अगर कंपनीज इनकॉर्पोरेट होगी तो सेक्शन 3 के तहत ही कंपनीज इनकॉर्पोरेट होगी, सेक्शन 3 के तहत ही कंपनीज फॉर्म होगी. अगर इंडिया में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 3 ऑप्शंस. 1 इज या तो 7 या 7 से ज़्यादा पर्सन्स मिलके एक पब्लिक कंपनी खोल लें, या 2 या 2 से ज़्यादा लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लें, या जो न्यू कॉन्सेप्ट आया पोस्ट 2013 एक्ट, सिर्फ अगर कोई एक व्यक्ति है, एज डॉक्टर जे रानी कमिटी had recommended that now services sector has broadened the horizon for economic activities and it is absolutely possible कि कोई सिंगल इंडिविजुअल है, एक अकेला कोई इंडिविजुअल है जो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहता है. अगर कोई सिंगल पर्सन है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहता है तो इंडिया में सोल प्रोप्राइटरी फर्म के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था. तो डॉक्टर जे रानी कमेटी में एक रिकमेंडेशन आई थी कि क्यों ना हम इंडिया में भी एक कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करें जो सिंगापुर में या बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है, और वहाँ से फिर 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट आया. सो अब 2013 के बाद 1% कंपनीज भी खोली जाती है. तो अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल है, अगर अकेला पर्सन है तो वो चाहे तो वो 1% कंपनी भी खोल सकता है. इन शॉर्ट, सेक्शन 3 पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होगी तो कंपनीज एक्ट 2013 में देयर इज ओनली वन सेक्शन व्हिच प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, व्हिच इज सेक्शन 3. नाउ सेक्शन 3 के हिसाब से या तो 7 या 7 से ज्यादा लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं, या सिर्फ एक सिंगल पर्सन कोई 1% कंपनी खोल सकता है. दीज आर द ओनली 3 पॉसिबिलिटीज. सो बाय सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, या तो पब्लिक कंपनी खोल सकते हो, या तो प्राइवेट खोल सकते हो, या तो 1% कंपनी खोल सकते हो. दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी. यार जब हमने पढ़ा था ना, बहुत फ्रैंकली बताऊं, मैंने इतनी सारी कंपनीज के टाइप्स एक साथ पढ़ लिए थे, मुझे कभी समझ ही नहीं आया था स्ट्रक्चर. मैंने कहा कौन सी टाइप किसकी टाइप होती है, समझ ही नहीं आता था. इवेंचुअली व्हेन आई प्रोबेबली स्टार्टेड इंटर्नशिप शुरू हुई थी, फिर मेरे को रियलाइजेशन ज्यादा बेहतर तरीके से है कि यार कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो या तो वो पब्लिक होगी, या तो वो प्राइवेट होगी, या तो वो 1% कंपनी होगी. इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं. दैट्स द ओनली ऑप्शन. These are the only options available. In India, if the company has to be incorporated, it has to be formed, it will either be a public company or private or OPC. Section 3, subsection 1, the company may be formed for lawful purposes by 7 or more persons as a public limited company, or by 2 or more persons as a private limited company, or by 1 person as a 1% company. Okay? Further, अब ये तीनों कंपनीज भी खुलती है तो ये तीनों कंपनीज के बारे में और एक टिप्पणी है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में. सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के जो प्रोविजंस है वो भी इक्वली रेलेवेंट है, और उसको हम लोग जब अभी डिटेल एनालिसिस करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा इसमें और बात करेंगे. अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि अब चाहे कंपनी पब्लिक हो, या चाहे कंपनी प्राइवेट हो, या फिर कंपनी 1% कंपनी हो, इनकी लाइबिलिटी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स
or by guarantee, or the company could be unlimited. इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पब्लिक कंपनी की लाइबिलिटी शैल बी लिमिटेड बाय शेयर्स, प्राइवेट कंपनी की शैल बी लिमिटेड बाय गारंटी. मैं ये नहीं बोल रहा. मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड हो सकती है. तो अगर मैं लाइबिलिटी की क्लासिफिकेशन की बात करूं, एक पब्लिक कंपनी की ही लाइबिलिटी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड. सेम विद द प्राइवेट कंपनी. अगर मैं प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की सोचता हूं तो वो प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो उसकी भी लाइबिलिटी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी और इट कुड बी अनलिमिटेड. लाइकवाइज ओपीसी के लिए भी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ब्रॉडली अगर बोला जाए तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है. और अभी थोड़े समय पहले अमेंडमेंट में सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 3A इंसर्ट हुआ था. वी विल टॉक अबाउट दैट शॉर्टली. सो ब्रॉडली दिस इज अ गाइडेंस ऑन सेक्शन 3. ब्रॉडली इन इंडिया कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है तो फॉर्म अगर होती है तो या तो वो पब्लिक कंपनी बनेगी, या तो वो प्राइवेट बनेगी, या तो वो 1% बनेगी. आपने सी सेट में सुना होगा कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 7, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2, ओपीसी में मिनिमम मेंबर 1. ये आपने सुना जरूर है. अब ये समझो कि ये लिखा कहाँ है. दिस इज फंडामेंटली मेंशन इन सेक्शन 3. सेक्शन 3 स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स कि पब्लिक कंपनी खोलनी है तो 7 और मोर पर्सन्स, प्राइवेट कंपनी खोलनी है 2 और मोर पर्सन्स. पीपल नहीं बोला मैंने, पर्सन्स बोला. पीपल इज अ डिफरेंट वर्ड. पर्सन्स. 1% कंपनी बाय 1%, है ना. सो लेट्स गेट डाउन टू डिटेल्स. एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं. लेट मी नाउ शो यू सेक्शन 3 इन डिटेल. तो सबसे पहले तो मैं आपको सेक्शन 3 दिखाता हूं और फिर हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ऑलराइट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम लोग जा रहे हैं बेयर एक्ट में. तो सेक्शन 3 में व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई एंड गेट इनटू सेक्शन 3 नाउ. हमारी कोशिश होगी कि हम सेक्शन 3 को बेयर एक्ट से देखने की कोशिश करें. ओके, एंड वी विल डू सम राइटिंग स्टफ ऑल्सो सो दैट यू कैन मेक योर नोट्स ऑल्सो. तो आप लोग नोट भी बनाते जाइए मेरे साथ साथ. सो let's get started. Let's start reading. Okay, एक बार आ जाओ मेरे साथ रीड कर लो. So check this out. So section 3 specifically provides that company may be formed. आपको याद होगा आप लोग बोलते थे कि कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन. द रीजन इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन इज बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है साफ, द कंपनी मे बी फॉर्म्ड. तो कोई ज़रूरत मतलब कोई मैंडेट नहीं है. जो जो लोग अपनी मर्जी से कंपनी खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं. सो द कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस by 7 or more persons where the company to be formed is a public company. तो अगर आपको पब्लिक कंपनी खोलनी है तो 7 या 7 से ज़्यादा पर्सन्स लगेंगे पब्लिक कंपनी खोलने के लिए. अगर आपको प्राइवेट कंपनी खोलनी है, सेक्शन 3 सबसेक्शन अगेन प्रोवाइड्स अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 2 और मोर पर्सन्स वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी अ प्राइवेट कंपनी. तो अगर कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी है तो आपको 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स लगते होते हैं. ये हमको पहले मालूम था, लेकिन वो लिखा कहाँ है? यहाँ लिखा है. कंपनी खोलने के जो प्रोविजंस है, कंपनी इंकॉर्पोरेट करने के जो प्रोविजंस है वो यहाँ मेंशन किए हुए हैं. फर्दर इफ यू चेक आउट, फर्दर इफ यू सी, इट्स वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर दैट बाय 1% इफ द कंपनी हैज टू बी इंकॉर्पोरेट एज अ 1% कंपनी. तो अगर आपको 1% कंपनी खोलनी है तो 1 person has to be there. There has to be at least 1 member. Though there are restrictions on 1% companies, there are a lot of I have recommended to a lot of clients that do not go for 1% companies because there are a lot of limitations. And specifically जो 2 करोड़ की टर्नओवर का लिमिट है वो आज के ज़माने में कैसा है, सब कुछ ऑनलाइन होता है. तो टर्नओवर 2 करोड़ का होना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है. तो यूजुअली मैं कभी कभी इसलिए सजेस्ट नहीं करता क्लाइंट्स को कि आप 1% कंपनी खोलें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि जो एम्बिशियस क्लाइंट्स होते हैं, जो थोड़ा एम्बिशन रखते हैं, वो who would like to restrict themselves. तो 1% कंपनी के बारे में जब हम डिटेल में बात करेंगे तो वी विल डिस्कस कि उसकी क्या रिपोकशंस होती है. बट एनीवे, गुड दैट इन द कंट्री वी हैव द ऑप्शन. तो एटलीस्ट जो लोग सोल प्रोप्राइटर बने हुए हैं, उनको कुछ और नहीं करना है, तो एटलीस्ट वी कैन टॉक टू देम, वी कैन कन्विंस देम फॉर 1% कंपनी सिंस इट ऑफर्स लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, है ना. सो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन. सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट इफ वी स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, probably, so this is the agenda हम लोग बेसिक्स के लिए मिल रहे होते हैं यूजुअली.
सो अगर हम लोग लिखना शुरू करें थोड़ा थोड़ा, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट राइटिंग सेक्शन 3. नाउ व्हाट इज द हेडिंग ऑफ सेक्शन 3? लेट्स गेट स्टार्टेड. So the heading is formation of the company. Section 3 provides for the formation of the company. So let's get started. I repeat कि पूरे Companies Act में this is the only provision for the formation of company. There is no other provision for the formation of company. तो company को form करने के लिए कोई दूसरा provision नहीं है. Now let's start writing it down. थोड़ा सा हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं. So section 3 subsection 1 provides a company may be formed for lawful purposes only for the A by 7 or more persons. अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलनी है तो if it has to be a public public company, so by 7 or more persons as public company. दूसरा ऑप्शन, और by 2 or more persons as a private company, or C, by one person as a one person company. So frankly speaking, these are the only three options you can clearly see on your screen. So let me just make it a little more presentable for you. तो अब आप 2 मिनट के लिए अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको जो दिखेगा, तो आई होप योर अंडरस्टैंडिंग की फंडामेंटल बात तो ये कि भाई इंडिया में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, सो दिस इज़ द ओनली वे आउट, राइट? सो दिस इज द ओनली वे आउट. सो अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लियरली बोलता है कि अगर कंपनी खुलेगी तो या तो पब्लिक कंपनी, या तो प्राइवेट कंपनी, या तो 1% कंपनी. अगर पब्लिक कंपनी खोलनी है तो 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, 7 या 7 से ज़्यादा पर्सन की जरूरत पड़ती है. अगर प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन की जरूरत पड़ती है, या अगर को 1% कंपनी खोलनी है तो सिर्फ 1% की जरूरत पड़ेगी, है ना? दिस इज द ओनली थिंग विच हैपेंस इन इंडिया. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं. कंपनी खुलेगी तो यही तरीका होगा. ओके, सो लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर यू सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू यू. सो अगर आपको पब्लिक कंपनी खोलनी है तो 7 या 7 से ज़्यादा, प्राइवेट खोलनी है तो 2 या 2 से ज़्यादा, 1% खोलनी है तो 1 या 1 से ज़्यादा. फेयर इनफ? फेयर इनफ? So this is what section 3 subsection 1 provides. This is what is mentioned in section 3 subsection 1. That is what has been provided by section 3 subsection 1. Hope that is very clear, right? So let's do one thing. अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग section 3 subsection 1 तो देख लिया हमने. अब सबसेक्शन 2 भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, और फिर उसमें कितनी इंट्रीगिंग चीज़ें हो सकती है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, तो उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि अब ये भी जो कंपनीज है, अगर आपने ध्यान से नोट किया होगा, मैंने आपको जब नोट्स दिखाया तो यहाँ पर सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव कंपनीज इट मे बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय, और इट कुड बी अनलिमिटेड, है ना? तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो कंपनीज हमने ऊपर देखी इनके बारे में यही लिखा हुआ है. सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में यही लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव कंपनीज may be either limited by shares, could be limited by shares, or could be limited by
guarantee or it could be unlimited, है ना. सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है. सो दैट ओनली मीन्स, अगर मैं इसका थोड़ा आपको एनालिटिकल व्यू दिखाऊं, तो पहले तो आप लोग सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 सेक्शन 1 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली. तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बॉस ये पॉसिबिलिटी है ना. अब अपन को ये भी समझना पड़ेगा कि जब हम लोग सेक्शन 3 की बात करते हैं तो इसका एनालिटिकल व्यू क्या बना, इसका मतलब क्या बना, इसका मीनिंग क्या निकल के आया, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हुई. अगर अब इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, बहुत सिंपली स्टेटेड, अगर हिंदुस्तान में अब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो क्या तरीका होगा. इंडिया में कंपनी जो फॉर्मेशन होगा, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. इंडिया में कंपनी फॉर्म की जाएगी तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. वन, it could be a public company or it could be a private company or it could be a one-person company. Yes or no? Fair enough. Now, a public company further, it could be limited by shares. हो सकता है ये पब्लिक कंपनी की जो लाइबिलिटी हो वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो, या लिमिटेड बाय गारंटी हो, या अनलिमिटेड हो, है ना. सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज. Now same with private companies, same with OPCs. So these are just the possibilities that we're talking about. I hope you are understanding. I hope आपको ये मेरी बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूँ. So these are the only things which are possible. ये ही possibilities हैं, है ना, for all the types. अगर मैं OPC की भी बात करूँ तो OPC में भी यही possible है. Either it would be limited by shares or again limited by guarantee or it could be unlimited entity. These are the only three possibilities. Let's be very frank, let's clearly understand that boss, this is the only possibility. यही possibility है. ऐसा ही होता है इंडिया में. कंपनी खुलेगी तो या तो वो पब्लिक, या तो वो प्राइवेट, या तो वो ओपीसी होने वाली है. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी इन इंडिया. अब आप बोलोगे सर इन्फोसिस क्या है, ऑफकोर्स लिमिटेड कंपनी है. टीसीएस लिमिटेड कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाम में लिमिटेड लगा हुआ है. सर फ्लिपकार्ट, सर मिंत्रा, सर प्राइवेट लिमिटेड. आपको घर पे बिल आता होगा, उसमें ध्यान से देखोगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा. ठीक है. तो इंडिया में दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज. इफ द कंपनी हैज टू बी फॉर्म्ड, एक प्राइमा फेसी एज अ कंपनी सेक्रेटरी, द मोमेंट आई क्वालिफाई एज अ कंपनी सेक्रेटरी, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं फंडामेंटली कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आते हैं, है ना. फिर वो हमारी स्पेशलाइजेशन देख के शायद वो ट्रेडमार्क का भी काम हमको ही देते हैं, या फिर कभी कभी टैक्सेशन के लिए भी वो हम लोग को ही बोलते हैं कि आप ही संभालो. एंड इवेंचुअली वी ऑल्सो असाइन द वर्क टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या तो हमारे साथ जो एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है हम लोग उनको टैक्स वगैरह का काम देते हैं, है ना. बट फंडामेंटली सबसे पहले हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो किसके लिए आते हैं, किस रीज़न से हमारे पास लोग आते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए, है ना. दैट इज़ व्हाट ट्रेडिशनली वी डू, दैट इज़ वेरी स्पेशलाइज. तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी 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 क्रिटिकल. एंड ट्रस्ट मी, there are a lot of instances where I have come across things and people are not even aware about the basic stuff. Client तो बेचारा ठीक है, अपने पे ट्रस्ट करके काम करता है, बट बहुत केसेस में मैं देखता हूँ कि इनकॉर्पोरेशन में इतनी बेसिक मिस्टेक्स होती है कि वो क्लाइंट को कब जाके उसको पता चलेगा गड़बड़ के बारे में, गॉड नोस. सो दीज आर वेरी 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 बेसिक थिंग्स कि जो हमने बातें की है, सबसे बेसिक बातें की है हमने, है ना. सो सेक्शन 3 का क्रक्स जो है वो यही है कि कंपनी इंडिया में अगर खुली तो या तो वो पब्लिक कंपनी बोल के खोली, या तो वो पब्लिक लिमिटेड खोली जा सकती है, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली जा सकती है, या तो वो 1% कंपनी खोली जा सकती है. अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोली तो 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी. प्राइवेट खोली तो 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी. अगर ओपीसी खोली तो 1 या 1 से ज़्यादा मेंबर की ज़रूरत पड़ने, सिर्फ एक मेंबर होगा वहाँ पर, है ना.
because the definition of OPC very clearly implies, by section, if you refer section 262, section 2 clause 62, it very clearly says that one person company means a company where there is only one member, है ना. तो वो तो ऑफ कोर्स अभी तक हमने डेफिनेशंस देखी नहीं है, जब देखेंगे तो हम खोल के देखेंगे एक एक डेफिनेशन को. बट फॉर द टाइम बीइंग यार, लेट मी वेरी क्लियरली टेल यू, दिस इज व्हाट हैपेंस एंड this is what exactly happens. Just let me make it more presentable here so that you guys can clearly see on screen and you can relate. फिर तुम हो सकता है तुम स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीन वगैरह पॉज कर रहे होगे, तो आप लोग 2 मिनट के लिए अगर स्क्रीनशॉट लेने वाले हो तो मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी दे देता हूँ यहाँ पर, एंड इवेंचुअली फिर आप नोट्स वोट्स अगर आप बनाओगे. एक तो यार जैसे मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि जो नोट्स बनाओगे वो ड्राइंग के लिए जो नोट्सबुक आती है उसमें ही बनाइए आप, क्योंकि जब आप पढ़ोगे बैठ के चीज़ों को डिटेल में तो वो लाइन बीच में ना आंखों को चुभती है. तो प्लेन ब्लैंक वाइट वाली जो शीट्स आती है, आप ड्राइंग पेपर लेकर आओ, तो क्लास के सारे बच्चे नोट्स उसी में बना रहे होते हैं. कभी टाइम मिलेगा या कभी आप बोलोगे तो मैं कहीं यूट्यूब वगैरह में आपको डालने के लिए चाहिए होगा या फिर सोशल मीडिया में कहीं आपको मैं दिखा पाऊँगा, तो मैं किसी बच्चे की कॉपी के स्क्रीनशॉट उसमें डाल दूंगा, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो कितनी क्लैरिटी से लिख सकते हैं, है ना. तो ये तो जो हम लिख रहे हैं, इतने जो कलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों से ही सीखे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके नोट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने हुए होते हैं. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे नोट्स की ड्राफ्टिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, है ना. सो दिस इज बेसिक सेक्शन 3. बहुत सारी अननेसेसरी क्लटर को मैंने जानबूझ के यहाँ नहीं रखा है. मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी आपका ध्यान थोड़ी भी इररेलेवेंट चीज़ पे जाए. मुझे मालूम है कि बहुत सारी और चीज़ें मैं बता सकता हूँ सेक्शन 3 को लेके, बट एट दिस मोमेंट आई वुड नॉट लाइक टू bombard you with a lot of information at this moment. Just look at this, just try to understand this, nothing more, nothing less. Section 3 subsection 1, the company may be formed by 7 or more persons अगर पब्लिक कंपनी खोलनी होगी तो, 2 or more persons अगर प्राइवेट कंपनी खोलनी होगी तो, 1 person कंपनी by 1 person. यही 3 पॉसिबिलिटी है. कंपनी खुलेगी तो यही 3 तरीके हैं भाई. फर्दर उनकी जो लाइबिलिटी होगी, कुड बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड, है ना. तो जब हम ये बेसिक बात करते हैं ना, तो मैं हमेशा एक बात आपको बोलना चाहता हूँ. आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने कोई चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट किया है. कौन सी चीज़ों को हमने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे. अब पब्लिक कंपनी क्या होती है आपको मालूम नहीं है ना. मालूम भी है तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपने किस लेवल पे चीज़ों को पढ़ा हुआ है, क्योंकि जो लेवल एग्जीक्यूटिव में चाहिए क्या उस लेवल पे आपको मालूम है. तो मैं एज्यूम करता हूँ कि शायद नहीं मालूम होगा, मतलब मुझे प्रिज्यूम करना होता है ताकि मैं और अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ. तो पब्लिक लिमिटेड की डेफिनेशन हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम है. कि हाँ वो मीम्स चल रहे हैं ट्विटर पे, पब्लिक लिमिटेड इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ऐसा लिख के आएंगे तो 4 जन्म लग जाएंगे पास होने में. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड, उतनी नहीं आपको मालूम है ना. हम अगर BCom BBA में लिख रहे होते वो आंसर, या हम लोग 12th में लिख रहे होते, 11th में लिख रहे होते, तो शायद कोई सुन भी लेता. भाई पूरे इंडिया में कंपनी लॉ के लिए जो बेस्ट प्रोफेशनल्स है, जिन पे पूरा हिंदुस्तान बैंक करता है, इंडस्ट्री बैंक करती है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अस टू डिलीवर लाइक दिस, है ना. तो पब्लिक कंपनी एग्जैक्टली क्या होगी देखना पड़ेगा. फिर प्राइवेट कंपनी एग्जैक्टली क्या होगी देखना पड़ेगा, है ना. 1% कंपनी एग्जैक्टली क्या होगी देखना पड़ेगा. अब जब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हम देखेंगे तो उसमें एक एक्सप्रेशन यूज होगा सब्सिडियरी, तो वो भी देखना पड़ेगा. सब्सिडियरी की डेफिनेशन में जाएंगे, वहां एक वर्ड आएगा होल्डिंग कंपनी, उसको भी देखना पड़ेगा. उसके बाद ये क्या होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स का मीनिंग क्या होगा देखना पड़ेगा. लिमिटेड बाय गारंटी क्या होगा देखना पड़ेगा, राइट. सो हमारा अगला एजेंडा क्या होने वाला है. आवर नेक्स्ट एजेंडा, ऑफ कोर्स सेक्शन 3 में और थोड़ा सा डिटेलिंग करूंगा मैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, जो हमारा नेक्स्ट एजेंडा होगा दैट इज गोइंग टू बी फ्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. टू बी प्रिसाइज, वी बिगिन विद 268, देन वी गेट प्राइवेट कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी. लेकिन पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन आधे में ही रहती है, तो फिर हम लोग सब्सिडरी में चले जाते हैं, बिकॉज सब्सिडरी की मीनिंग आपको मालूम नहीं है ना. आप कंपनीज में काम करने जाओगे, अभी ILFS जिस कंपनी में स्कैम हुआ था, उसकी मोर देन 350 सब्सिडियरीज थी. हमारे एक सर का सेशन हुआ था, वो रिलायंस पावर के थे, रिलायंस पावर शायद थे, रिलायंस पावर की 400 सब्सिडियरीज है ना. तो एग्जैक्ट मीनिंग हमको नहीं मालूम होते हैं. तो
वी विल चेक आउट द मीनिंग ऑफ, ठीक है, आई थिंक उसके बाद हम सीधा OPC को देख सकते हैं. So we will be checking out few definitions. So we will talk about private companies, then we will talk about public companies, then we will talk about what is a subsidiary, and then of course one person company. So next thing which will be on agenda will be this. जो बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्या नंबर्स लिखे, भाई ये डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, वो लिखा हुआ है. सो बेसिकली डेफिनेशन कहाँ प्रोवाइड की गई है, कहाँ कौन से सेक्शन में डेफिनेशन आती है, वो यहाँ पर हमने लिख के दिया हुआ है. सो 268 प्रोवाइड्स फॉर प्राइवेट कंपनी, 271 प्रोवाइड्स फॉर पब्लिक कंपनी. So these are the definitions which you are going to check out. Okay. So this is going to be the agenda for my next session. Hope you are following it up. Hope you are understanding. Hope that you will take this very 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 seriously. This is how it has to be approached. ठीक है. तो ठीक है, मैं होल्डिंग कंपनी का यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक लाइन के डेफिनेशन और सब्सिडरी समझते समझते होल्डिंग हो जाती है. तो ऐसे गिनाने के लिए लिखना होता तो मैं एक और लिख देता, बट डजेंट मैटर. वो ठीक है, इफ़ यू वांट आई विल स्टिल राइट इट डाउन, बट देख लो आप. So this is how we are going to follow. So this is going to be private company, then this is going to be public company, then certainly because public company में एक expression use होगा subsidiary का, तो हमें subsidiary का concept समझना पड़ेगा, है ना. तो हमको समझना पड़ेगा कि क्या किस्सा है subsidiaries का. And eventually we will talk about probably holding company, 1% company, और अगर हमें थोड़ा समय मिला तो हम लोग associate company की भी बात कर लेंगे. ये कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं. वैसे ये SBC में ज़्यादा होता है, बट फिर भी क्योंकि ये दोनों जगह टॉपिक्स कॉमन रहते हैं, तो हम लोग एसोसिएट की भी बात कर लेंगे, है ना. तो एसोसिएट कंपनीज हो गई या फिर स्मॉल कंपनीज हो गई, इसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं. सो आई थिंक एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन, अब आप कल ही मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है. अब एसोसिएट कंपनी मतलब बहुत शुरू की है ना. सेक्शन 2 क्लॉज 1 तो है एवरेज प्रोस्पेक्टस. तो ऐसा सोचो तो शायद मेरे ख्याल से 6-7 के आसपास एसोसिएट होनी चाहिए. देखें हम लोग गलत हैं, सही हैं. देखो सेक्शन 2 क्लॉज 6 इज एसोसिएट कंपनी, है ना. तो इसके साथ ही साथ हम लोग एसोसिएट कंपनी की भी डेफिनेशन देख लेंगे. ये बहुत रेलेवेंट क्लासिफिकेशन कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ है, तो वी विल सर्टनली चेक दिस आउट. इसके अलावा वी कैन ऑल्सो चेक आउट द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज. टू बी प्रिसाइज यार, जब हम 1% कंपनीज की बात करते हैं ना, तो बहुत ही रैशनल प्रोग्रेशन में थॉट निकलता जाता है कि क्या आइडिया है इसके पीछे का. तो इट वाज डॉक्टर जे रानी. तो डॉक्टर जे रानी ही थे जिन्होंने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के पीछे के कॉन्सेप्ट्स रिकमेंड किए हैं. फिर 1% कंपनी, फिर एसोसिएट कंपनी. तो ये सारे जो नए आप कॉन्सेप्ट्स देखते हैं ना, दिस इज ऑल द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर जे रानी कमेटी. तो विल सर्टनली सी these definitions, है ना. And naturally, to make you a little more excited, when we check out the definition of private and public companies, we are going to specifically focus a little more on the board battle between Ratan Tata and Cyrus Mistry. We all are aware that Shampurji Palonji Group and Tatas are fighting, है ना. And we are not going to take sides कि कौन अच्छा, रतन टाटा जी अच्छे या Shampurji Palonji. We know that both the entities are very respected entities. Individuals are institutions in themselves. So nobody was fighting for the piece of land in that battle. तो philosophical differences थे, इस वजह से वो fight हुआ है. और we will try and understand just the definition of private company, how it has changed so many things. The first case which was filed before National Company Law Tribunal, Mumbai bench, was on this matter. ठीक है. तो इनका जो बेटल शुरू हुआ था वो NCLT में पहले आया था, और इवेंचुअली धीरे धीरे करके इट हैज़ एस्केलेटेड. अब टाटास कहते हैं कि हमें पूरा का पूरा जो टाटा सन्स लिमिटेड है, जो सारी की सारी टाटा एंटिटीज़ की होल्डिंग कंपनी है, उसको पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना है. वी विल हैव टू चेक आउट ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, है ना. So all right guys, thank you. Just before we end, section 3 subsection 1, the company may be formed either
by 7 or more persons as a public company, by 2 or more persons as a private company, or by 1 person as a 1% company. Further, section 3 subsection 2, all of the above companies may be, the liability may be limited by shares or limited by guarantee or unlimited. So declutter class, unnecessary clutters को हटाइए और 2 मिनट के लिए सेक्शन 3 में जो सबसे रेलेवेंट है उस पर फोकस कर लीजिए. तो आई होप आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे. आप अगर नोट्स बनाते हैं तो प्लेन शीट्स जो मिलती है, बिना लाइन वाली जो शीट्स मिलती है, आप वही परचेज करिएगा. आप खुद इमेजिन करो, मैं अगर आपको ऐसी वाली ग्रिड लाइंस में अगर नोट्स बना के दे रहा होता, देखो कैसा दिख रहा है. क्यों चाहिए क्लटर आपको? ये क्लटर ज़रूरी है क्या? नहीं चाहिए ना, क्लटर का ज़रूरत ही नहीं है. तो लेट्स यूज़ द प्लेन लाइंस ना. क्यों आंखों को तकलीफ दे रहे हो? वैसे भी एग्जाम के एक दिन पहले 11-12 घंटा पढ़ना पड़ता है, तो कीप इट क्लीन. ऐसे ही नोट्स बनाओ जैसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये हम लोगों ने आज देखा है. इसके अलावा एट दिस मोमेंट आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक ऑन अ सिंगल मैटर. हम जब क्लास में डिस्कशंस कर रहे होते हैं तो यूजुअली आई लाइक दिस सेशन टू बी वेरी फ्री सेशन. आई डोंट ट्राई टू बाइंड माई सेल्फ और द इंटायर क्लास. सो दिस इज वॉट section 3 provides for, and when we meet next we will talk about the definitions. So thank you class, bye bye.